देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चतुर्दशाधिक शततमः सर्गः। भरत के द्वारा अयोध्या की दुरावस्था का वर्णन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। स्निग्ध गंभीर घोषेण स्यंदनेनोपयान प्रभु अयोध्याम भरतः क्षिप्रम प्रविवेशो महायसाः। बिडालोलूक चरिता मालिनन नरवकारणम बिडाल लोलूक चरिता मालिनो नर वारणम अतिमिराभ्याहताम कालीम प्रकाशामो निशामिव। ओम नमः शिवाय। राहु शत्रु प्रियाम पत्नीम श्रियाम प्रज्वलित प्रभाम अग्रहेणाभ्युति नैकाम रोहिणीमिव पीडिताम अल्पोष्णाक्षोब्ध सलिलाम धर्म अल्पोष्ण क्षुब्ध सलिलामो घर्म तप्त विहंगमामो अलीन मीना झस ग्राह्याम क्रसामो गिरे नदी में वो विश्रु विधूमा हेमा भाम शिखा मग्ने समुत्थितामो हरि हवीरभ्युक्षिताम पश्चाचिक्षामो विप्रलयम गतामो विधूमामेव हेमाभां शिखामग्ने समुत्थितामो अह्याभिरभ्युक्षितां पञ्चाक्षिखामो विप्रलयां गतामो विध्वस्तो कवचाम रुग्णो गजवारी रथध्वजामो अहत प्रवीरामापन्नाम चमूमेव महाहवे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सफेनाम सस्वनाम भूत्वा सगरस्य समुत्थितामो प्रशांतो मारुतोद्भूताम जलोरमिवमिव निस्वनामो त्यक्ताम यज्ञायुधै सर्वैरभिरूपैश्च याजकैः असुत्या काले सुनिर्वृत्ते वेदिं गतरवामिव गोष्ठमध्ये स्थिता मार्ताम चरन्ती नवम तृणामो अगोब्रसेणो परित्यक्ताम गवाम पत्नीमिवोत्सुकामो प्रभाकराद्य सुस्निग्ध प्रज्वलद्भिरेवोत्तमैः वियुक्तामो मणिभिर्जात्यैर्नवाम मुक्तावलीमिव सहसा चरिताम स्थानान मही पुण्यक्षयाद गताम असंहृत दुति विस्ताराम तारामिव दिवैश्युतामो पुष्प नद्यां वसंतान्ते मत्त भ्रमरशालिनीमो अद्रुतदावाग्नि विप्लुप्तां क्लान्तां वने लतामिव सम्मूढो निगमां सर्वां संक्षिप्तो विपिणापवणामो सम्मूढो निगमां सर्वां संक्षिप्तो विपेणापणामो प्रच्छन्नो शशि नक्षत्राम धामिवाम्बुधरैर्युतामो क्षीणपानोत्तमैर्भग्नै सरावैरभिसंवृतामो हतसौण्डामिबध्यस्तामो पानभूमिं संस्कृतामो ब्रक्षण भूमि तलाम निम्नाम ब्रक्नपात्रै समावृतामो उपयुक्तोदकाम भग्नाम प्रपामो न्यपतितामिव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
विपुलां विततां चैव युक्तपाशां तरस्विनां अभूमौ बाणैर्विनिष्कृतां पतितां ज्यामिवायुधातो सहसा युद्धसौण्डेन हयारोहेण वाहितां निहतां प्रति सैन्येन बडवामिव पातिताम् भारतस्तु जरस्थः सन् श्रीमान् दशरथात्मजः बाह्यन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यं ब्रवीतो किं नु खल्वद्य गम्भीरो मूर्छितो न निशाम्यते यथा पुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिष्वनः वारुणीमदगन्धश्च माल्यगन्धश्च मूर्छितः चन्दनागुरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः यान प्रवरघोषश्च सुस्निग्धः निःस्वनः यान प्रवरघोषश्च सुनिग्ध हयनिस्वनः प्रमत्त गजनादश्च महाश्च रथनिःस्वनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नेदिनीं श्रूयते पुर्यामस्यां रामे विवासिते चन्दनागुरुगन्धाश्च महार्हाश्च वनःस्रजः गते रामे हि तरुणाः सन्तप्तानोपभुञ्जते बहिर्यात्रां नागच्छन्ति चित्रमाल्योधरा नराः नोत्सवा सम्प्रवर्तन्ते रामकोशार्दिते पुरे साहि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्युतिर्गतः कदा नु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः जनयिष्यत्वयोध्यायां हर्षं ग्रीष्मो इवाम्बुदः तरुणैश्चारुवेशैश्च नरैरुन्नतगामिभिः सम्पत्तभिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः इति ब्रुवन् सारथिना दुःखितो भरतस्तदा अयोध्यां सम्प्रविश्यैव विवेश वसतिं पितुः तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां गुहामिव। ओम नमः शिवाय। तदा तदन्तापुरमुञ्चितप्रभं सुरैरिवोत्क्राष्टं भास्करं दिनम् निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्तमात्मवान् मुमोच बाष्पं भरतः सुदुःखितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 114वां सर्ग। भरत के द्वारा अयोध्या की दुरावस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री राम जी की आज्ञा प्राप्त कर उनकी चरणपादिका को लेकर भगवान श्री राम के आदेश से जब भरत अयोध्यापुरी की ओर लौटे तो उन्होंने अयोध्या की दुरावस्था की स्थिति देखी। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके सीधे अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वहां बिलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान भयानक जान पड़ रही थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्यापुरी राजा के काल कबलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय सी प्रतीत हो रही थी।
वह अयोध्यापुरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृशकाय दिखाई दे रही थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंदला सा हो रहा है, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों तथा जिसके मीन मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छुप गए हों। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती हुई प्रदर्शित होती थी, वही श्री राम के वनगमन के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई थी। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर भूमि पर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजाएं छिन्न भिन्न हो गई हों तथा मुख्य मुख्य वीर मृत्यु को प्राप्त हो गए हों। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव सी हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य सी जान पड़ रही थी। यज्ञ काल समाप्त होने पर रफ्य आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित सी हो गई हो, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान सी दिखाई देने लगी थी। जैसे कोई गाय सांड के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित हो रही थी। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पद्मराग आदि मणियाँ उससे निकालकर अलग कर दी गई हों। जो पुष्प क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर आ गिरते हैं, अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन दिखाई दे रही थी। जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मतवाले भ्रमरों से सुशोभित होती रही हो और फिर सहसा दावानल की लपेट में आकर मुरझा गई हो, उन वन की उस लता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ के व्यापारी वणिक जो शोक से व्याकुल होने के कारण किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली हुई थीं, उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी, जहाँ बादलों की घटाएं घिर आई हों और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झारी बुहारी सी नहीं दिख रही थीं, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े हुए थे। उस अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि अर्थात मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो, जहाँ मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियाँ पड़ी हों तथा जहाँ के पीने वाले भी नष्ट प्राय हो गए हों। उस पुरी की दशा उस फासले से हो रही थी जो खम्भों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि ऊंची नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो और जलपात्र टूट फूट पर इधर उधर बिखर गए हों। जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उनकी दोनों कोटियों अर्थात दोनों किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई दे रही थी, जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो। युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की दशा हो गई थी। कैकेयी के कुचक्र से उसके संचालनकर्ता नरेश का स्वर्गवास हो गया हो और युवराज का वनवास हो गया था। ऐसी स्थिति में अयोध्या
बिल्कुल अशांत और बदहाल सी दिखाई दे रही थी। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले अपने सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा। अब अयोध्या में पहले की भांति सब ओर फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद सुनाई नहीं पड़ रहा है। यह कितने कष्ट की बात है। अब चारों ओर बारुणी अर्थात मधु की मादक गंध व्याप्त हुई, फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगरु की पवित्र गंध कहीं भी नहीं फैल रही है। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज़, घोड़ों के हिनहाने की उस स्निग्ध आवाज़, मतवाले हाथियों का चिंघाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये सब कुछ भी अब सुनाई नहीं पड़ रहा है। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण सुनाई नहीं दे रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगुर की सुगंध का सेवन नहीं करते हैं तथा बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण कर रहे हैं। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते हैं। हे सुमंत्र, श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी के वह सारी शोभा मेरे भाई श्री राम के साथ ही वन की ओर चली गई है। जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या अब बिल्कुल भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के सुगंध या शुभागमन से शोभा नहीं पा रही है। इस प्रकार सारथी से बातचीत करते हुए दुखी हुए उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में भरत ने प्रवेश किया। जैसे सूर्य के छिपा दिए जाने से शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था और वहाँ के लोग शोकमग्न थे। उसे अब सब ओर से स्वच्छ और सजावट से हीन देखकर भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी होकर आंसू बहाने लगे। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्दशाधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 114वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।